हेलो बच्चों, आज सीखेंगे एक्सरसाइज 6.3 10th क्लास का। 6.3 में टोटल 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन सिमिलैरिटी पर बेस्ड है। सिमिलैरिटी इससे पहले मैंने बता दिया कि सिमिलैरिटी के क्या क्या कंडीशन और 3 कंडीशन एक बार फिर से अभी बता दूंगा कि सिमिलैरिटी क्या कंडीशन है। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सीखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6.3 को निकाल लो। बुक से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, उससे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। पहले खुद करने की कोशिश करो, फिर वीडियो देखो। 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर पार्ट में 2 फिगर है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 फिगर है। सेकेंड पार्ट है 2 फिगर है, सबके 2 फिगर है। में कंपेयर करना है कि ये सिमिलर है या नहीं, और यदि सिमिलर है तो कौन सा सिमिलैरिटीज लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन 6.34 आर सिमिलर। राइट सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड आंसरिंग क्वेश्चन। आल्सो राइट पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो दिया हुआ है ना, जरूरी नहीं है वही आंसर होगा। पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में जो फिगर है हमारा ऐसा है बना हुआ एक ट्राइंगल जिसका नाम है ABC और एंगल है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40। दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR। एंगल है ये 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। तो सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया पूछ रहा है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। दो ट्राइंगल सिमिलैरिटी में 2 ट्राइंगल सिमिलर होता है। 2 ट्राइंगल यदि कोई भी है ABC, PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में, ए और ए सिमिलैरिटी। 2 एंगल यदि इक्वल होगा किसी ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 2 एंगल इक्वल होगा तो तीसरा इक्वल होगा ही। ये ए सिमिलैरिटी है। इसमें देखो ये 60 है, ये 60 है, 80 है, 80 है, 40 है, 40 है। इसमें ए सिमिलैरिटी लग जाएगा। यदि दूसरा कंडीशन होता है तो ट्राइंगल में यदि एक एंगल और इसको बनाने वाला साइड ये यदि प्रोपोर्शनल हो, एंगल ए इक्वल हो एंगल बी का, और एंगल ए को बनाने वाला साइड यानी ए बी प्रोपोर्शनल हो BQ का, AC प्रोपोर्शनल हो PR का, बाय SAS प्रोपोर्शनलिटी ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। और तीसरा यदि एंगल ना हो, सिर्फ तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो, AB प्रोपोर्शनल हो BQ का, AC प्रोपोर्शनल हो PR का, और BC प्रोपोर्शनल हो QR का, तो ऐसे कहते हैं SSS प्रोपोर्शनलिटी। तो ये 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन यदि लागू होता है तो 2 ट्राइंगल सिमिलर होगा। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन चाहे 16 हो या 60 हो, उससे नहीं घबराना है। घबराना है सिर्फ इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला यदि आता है तो सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा।
और नहीं आता है तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो इस तीनों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को याद रखें। साथ में देखा होगा एक टर्म CPST और corresponding part of similar triangle। यदि दो ट्राइंगल में 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड 3 एंगल, यदि किसी ट्राइंगल के सिमिलैरिटी में यदि वो सिमिलर प्रूफ हो जाए किसी 3 क्राइटेरिया को लेकर के, तो बाकी 3 CPST से सिमिलर हो जाता है। ठीक, ये बात मानता हूं कि तुम लोगों को आता होगा। ये मानते हुए मैं अगला एक्सरसाइज शुरू करता हूं। यदि ये नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी, यदि आता है तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सिमिलैरिटी। तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी का, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर का। सिमिलैरिटी कौन सा लगाया है, अलग से पूछ रहा है। सिमिलैरिटी यहां पर लगाया है। ठीक, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं ये पूछ रहा था, और सिमिलैरिटी कौन सा लगाओगे ये पूछ रहा था। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। सेकेंड क्वेश्चन का फिगर देखो अपने बुक से और फिगर फॉर्म में बनाओ। एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC और दूसरा ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ है PQR। टू CM या 2 यूनिट 3 यूनिट 2 5 यूनिट, और ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। यदि प्रोपोर्शनलिटी देखो यहां पर, तो 2 का ट्वाइस 4 होता है, 3 का ट्वाइस 6 होता है, और 2.5 का 5 होता है। मतलब ये AB जो है, AB ये प्रोपोर्शनल है QR का, और BC प्रोपोर्शनल है PR का, और AC प्रोपोर्शनल है PQ का। जो है तो 4 हो गया ट्वाइस, 4.5 का ट्वाइस 5 होता है, 3 का ट्वाइस 6 होता है। सब में यदि प्रूफ कर दो तो 2/4 BC 2.5/5 AC 3/6। इसको सिंप्लीफाई करो 1/2, इसको सिंप्लीफाई करो 1/2, इसको सिंप्लीफाई करो 1/2 और 1/2 आता है। ये सभी आपस में सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। और सिमिलैरिटी कौन सा लगा, सिमिलैरिटी लगा SSS सिमिलैरिटी लगा। लेकिन यहां पर सवाल होता है कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। तो ट्राइंगल ABC इसके सिमिलर है। यदि खुद करोगे तो गलत हो चुके होगी। देखो ABC से 2.5 और 3 ऐसे हुआ है, 2.53, तो ये 4, 4.5 और 6, यानी कि QRP के सिमिलर है, QRP के सिमिलर है। प्रोपोर्शनल साइड लेते हैं। देखो इसका AB इसके QR के प्रोपोर्शनल था, यहाँ AB है, यहाँ QR है। इसका BC इसके PR के प्रोपोर्शनल है, ये BC हमारा PR या RP के प्रोपोर्शनल है, और AC हमारा PQ के, जहां इसमें AC लिखा हुआ है यहाँ पर PQ। क्या यहाँ पर और एक्यूरेसी चाहते हो तो ABC की जगह पर आ जाएगा QR। चलो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है ABC QR ABC PQR के सिमिलर नहीं है। बच्चे जल्दी में ABC PQR लिखता है तो वहां पर तुम गलत जाओगे, क्योंकि तुमने प्रोपोर्शनल साइड
नहीं लिया, प्रोपोर्शनलिटी को ढंग से नहीं देखा। इस बात पर एक क्वेश्चन को ढंग से देखना और सीखना कि मैं क्या सिखाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पोर्शन, थर्ड पार्ट किसका है? थर्ड पार्ट में एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका नाम है एल एम पी। एल एम पी दूसरा ट्राइंगल है बना हुआ है इसके साथ में, मतलब दूसरा है, दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है टी ए एफ। अब इस ट्राइंगल में 2.7 2 और 3 साइड दिया हुआ है। यहाँ पर 4 है, 6 है और 5 है। कंपेयर करो साइड को, तो 2 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 4, लेकिन 2.7 का ट्वाइस, 2.7 का ट्वाइस तो 5.4 हो गया, जबकि यहाँ पर 5 है। इसका मतलब ट्राइंगल एल एम पी सिमिलर नहीं है टी ई एफ के। ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है वो देखो फिर से। 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है, 2.7 है, इसे 5.4 होना चाहिए, जबकि 5 है। ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड या फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है ट्राइंगल एम एन एल और दूसरा ट्राइंगल क्या हुआ है थोड़ा सा बड़ा बना करके पी क्यू आर, फिर इसके साइड 2.5 और ये साइड 5, ये एम 70 डिग्री, 5 70 डिग्री और ये 10। ध्यान से देखो, ये एंगल 70 डिग्री इसका, ये एंगल 70, ये 2.5 जो 2.5 जा 5 होता है, 5 जा 10 होता है। तो ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर किसका होगा? एम एन एल किसके सिमिलर होगा? यहां पर सीधे क्यू आर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। जहां पर एम है यहां पर 70 डिग्री बना हुआ है, इसके क्यू में 70 डिग्री बना हुआ है, एंगल क्यू हो गया। अब देखो, ये हमने एम से एन की तरफ गया है, यहां पर ऐसे गए, यहां पर हमें क्यू से पी की तरफ जाना होगा, एन की जगह पी हो जाएगा। और ये एम एन है 5, ये क्यू आर है 5, एम एन एल की जगह पर क्यू पी आर हो गया। सीधे नहीं लिखेंगे, एम एन एल सिमिलर है क्यू पी आर के। एम एन एल सिमिलर हो गया क्यू पी आर के। और सिमिलरिटी कौन सा लगा? सिमिलरिटी हमने लगाया एक एंगल और 2 साइड बाय, सिमिलरिटी है एस ए एस, सिमिलरिटी एस ए एस सिमिलरिटी। तो यहां पर एंगल का नाम लिखना सीखो। ट्राइंगल का नाम सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, सीपीएसटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लेंगे सिमिलर ट्राइंगल का। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ले लेंगे, कोई भी पार्ट नहीं लेंगे, इसलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तुम्हें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में एक ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी,
ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है बना हुआ डी ई एफ, डी ई एफ। देखो इसका एंगल ए 80 है और इसका एंगल एफ 80 है। जहां ए होगा वहां पर हम एफ लिखेंगे। इसका 2.5 ये साइड है और ये 5 और 6 है, यहाँ पर 3 है। ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें देखो इस एंगल को बनाने वाले दोनों साइड लिया गया है 5 और 6। यहाँ पर ये 3 जो लिया गया वो कहीं और ले दिया गया। जब यदि ये साइड यदि 3 होता 3 टू जा, और ये दोनों एंगल यदि इस एंगल को बनाने वाले साइड यदि होता है तो प्रोपोर्शनल होता। यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल या सिमिलर नहीं है इसके ट्राइंगल जीईएफ, ये सिमिलर नहीं है। समझ में आया क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं लिया है, कोई और साइड ले लिया है, ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 किसी का 6 पर ट्राइंगल DEF है और ट्राइंगल PQR लिया। ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री। इसमें Q है 80 डिग्री और R है 30 डिग्री। तो थर्ड एंगल दिया हुआ नहीं है, हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये दोनों 70 और 80 150 हो गया। तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। इसमें 70 और 80 और 30 120 हो गया, 110 हो गया। तो ये एंगल हो जाएगा 70। अब देखो दो ट्राइंगल 70 70 80 80 30 30 एंगल हो गया। यहां पर हमें तीसरा एंगल निकालना पड़ा और ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी है ट्राइंगल DEF। सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR का बाय ए सिमिलरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ टाइप का है। ये क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आएगा, आएगा भी तो 1 मार्क्स का आएगा। इसके बाद जाकर के बाकी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए तुम इस फॉर्मूला को रिवाइज कर पाओ, इसलिए ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया गया है। टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट बुक। टेक्स्ट बुक से अच्छे बुक नहीं है। पहले टेक्स्ट बुक को कर लो अच्छे तरह से, उसके बाद बाजार में यूलाइक आएगा, उसको अच्छे ढंग से कर लो। मेरा मानना है कि टेक्स्ट बुक और यूलाइक यदि दोनों ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ खुद किया जाए तो 100% मार्क्स ऑब्टेन हो जाता है। बाकी जितना मेहनत करो उतना कम है। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन से पढ़ने के लिए होता है। देखो सेकेंड क्वेश्चन से फिर बता दो कि हमारे 6.3 में टोटल 16 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 16 है, तुम देख सकते हो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिमाग लगता है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। बाकी सभी इजी है। बस हमें दो एंगल को ढूंढ लेना है या दो साइड को प्रोपोर्शनल एक एंगल ढूंढ लेना है या फिर तीनों साइड को प्रोपोर्शनल ढूंढ लेना है, हो जाएगा सॉल्व। तो ये 3 क्वेश्चन पर हम खास ध्यान देंगे और बाकी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन और यहां से अच्छे ढंग से सीखना शुरू करो। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फिगर है, फिगर 3.6। फिगर कैसा है? ऐसे 2 लाइन दिया हुआ है, इसमें एक लाइन AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ऊपर।
फिगर खुद देखो और अपना फिगर बनाओ और जल्दीबाजी में मैथ्स मत करो। जितना हो सके उतना एक ही क्वेश्चन ढंग से करना चाहिए। इसमें ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ 125 डिग्री, ये एंगल थी 70 डिग्री। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन को ढंग से पढ़ते हैं। ट्राइंगल ओडीसी, ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए का। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। एंगल बीओसी 125 डिग्री, एंगल सीटीओ 70 डिग्री। तो फाइंड, फाइंड क्या करना है, एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी, ये तीनों एंगल फाइंड करना है। यहां तक तो तुम्हें जो समय लगा, अब देखो आराम से सीखो। तो टू फाइंड के आगे सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन डीओसी, डीओसी ये एंगल फाइंड करना है। ये लीनियर पेयर से फाइंड हो रहा है क्या, आराम से। एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जो होता है बीडी इज अ लाइन, बीडी लाइन है। बहुत सारे बच्चे लीनियर पेयर लिखते हैं लेकिन वो कॉन्सेप्ट छूट चुका है। अब ये लाइन है तो ऐसा होगा, डीओसी फाइंड करना है, बीओसी 125 डिग्री, 180 एंगल डीओसी हो गया 180 माइनस 125, डीओसी माइनस करो, मुझे माइनस याद है 55 डिग्री, डीओसी 55 डिग्री, डीओसी ये 55 आ गया है। अब एंगल डीसीओ निकालना है। डीसीओ है कहां, डीसीओ ये एंगल है। अब ये ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल हमारा आ जाएगा। अब देखो क्या लिखना है, इन ट्राइंगल डीओसी, डीओसी के तीनों एंगल लिखो। एक एंगल है डीओसी, एक एंगल है ओडीसी, ओडीसी, ओडीसी प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल के तीन एंगल सम 180। डीओसी फिगर में देखो, डीओसी 55 डिग्री, ओबीसी 70 डिग्री प्लस एंगल डीसीओ 180 डिग्री। इस दोनों को ऐड करो, 125 प्लस डीसीओ इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल डीसीओ हो गया हमारा 180 माइनस 125, 125 डीसीओ हो गया 55 डिग्री। ये एंगल भी आ गया कितना 55, 55, 55, 110 प्लस 70, 180। ठीक है, अब क्या निकालना है, एंगल ओएबी, ओएबी, ओएबी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय सीपीसी। ये दोनों ट्राइंगल अपोजिट डायरेक्शन में है। जरा सोचो, अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्राइंगल इस डायरेक्शन में है, ये ट्राइंगल उस डायरेक्शन में है, तो इसके एंगल भी अपोजिट हो जाएगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल TCO का होगा और TCO कितना है 55 डिग्री बाय CPST। इस तरह से हमने तीनों एंगल निकाल लिया। तीनों एंगल को बोल्ड कर दो। जो तुमने निकाला है, जो तुमने एंगल निकाला है उस एंगल को बोल्ड कर दिया करो। टीचर इसी बात को ध्यान से देखता है और तीनों एंगल हमारा 55 ही आया। ठीक,
अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से अच्छा थर्ड क्वेश्चन है। और हर क्वेश्चन में एक ही बात याद रखो, सिमिलैरिटी के जो तीन प्रॉपर्टीज मैंने दिया है, सिमिलैरिटी के जो तीन प्रॉपर्टीज दिया है, ए प्रॉपर्टी, एस और एस सिमिलैरिटी, इसी पर पूरे चैप्टर, पूरे एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABC। तो एक ट्रेपेजियम है ABCD, क्या है ये ABCD ट्रेपेजियम है, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम है तो इसके ये साइड AB पैरेलल CD होगा। वैसे बुक में लिखा हुआ है कि AB पैरेलल DC, लेकिन नहीं भी लिखा होता तो भी ट्रेपेजियम है तो ये इसके पैरेलल होता। और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करता है। जैसे क्वेश्चन पर हो, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB पैरेलल DC intersect each other at O। और तब तुम्हें प्रूव करना है, वो बाद में पहले लिखते हैं कि हमें एक इवेंट क्या है। हमें एक इवेंट है, फिर लिखना सीखो। इवेंट है और ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel DC and diagonals AC and BD intersect each other at O। ये तो हमें क्वेश्चन ही बता देता है, क्वेश्चन भी इतना लिखा होता है और ये लिखने की एबिलिटी खुद डेवलप हो। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। यहां तक तो हमने ढंग से क्वेश्चन पढ़ा, इसलिए खुद लिख पाया। अब प्रूफ देखो, OA OC OB OD इस ट्राइंगल AOB और COD को सिमिलर पुट कर दो तो ये चारों साइड OA OC OB OD आ जाता है इसमें। तो देखो क्या है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD लिखने का ढंग समझो। इधर से यदि हमने AOB लिया है, AOB, तो ये ट्राइंगल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए साइड चेंज हो जाएगा। इधर से COD लिखना चाहिए। GOC लिखोगे टीचर गलत नहीं करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड तुम्हारा घट गया। स्टैंडर्ड में यही हुआ, इधर से यदि AOB लिखते हैं, इधर से COD लिखना चाहिए। लिखने का फायदा क्या है अभी पता चलेगा, पहले दोनों को सिमिलर करो। तो सिर्फ इसमें क्या होगा, ये AB और DC पैरेलल है, सिंस AB पैरेलल DC hence एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OCD का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल ऑल्टरनेट एंगल OBA इक्वल हो जाएगा ODC का। AB ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चाहो तो वैसे दो एंगल ही लिखना होता है, ए सिमिलैरिटी होता है इसलिए हम दो ही लिखेंगे,
लेकिन जरा देखो क्या ये एंगल भी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल हो जाएगा, लेकिन लिखने की क्या जरूरत है, जब 2 से काम चल रहा हो तो हम 3 क्यों लिखें। तो बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सीओडी का। ठीक, अब देखो ये कैसे, ऐसा लिखने का फायदा क्या है, इसका यदि ओ ए लोगे, इसका ओ ए जहां लिखा हुआ है, इसका ओ सी और इसका ओ बी, इसका ओ डी बाय CPST हैंस प्रूव। ये थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझन है, उसको देखो। फोर्थ क्वेश्चन जैसा मैंने कहा था, 6.3 के फोर्थ क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चे को दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट होने चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फिगर को ढंग से देखो, क्योंकि 4, 8 और 14 क्वेश्चन खास ध्यान देने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर 6.6, पहले फिगर ही बना लो, अच्छा सा फिगर, अच्छा सा बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट आता है। और इस तरह से देखो, ट्रायंगल है टी क्यू आर, और इस टी आर के यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है जिसका नाम है पी एस, और पी और आर को मिला के एक और लाइन ड्रॉ है। इस तरह से हमारा फिगर बन गया। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल 1 और यहाँ लिखा हुआ है एंगल 2। देखो हमें इवेंट क्या है, इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन टी आर को। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है, और 2 प्रूव है। ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR का। अब फिगर को देखो, और PQS ये छोटा वाला ट्राइंगल और TQR ये बड़ा वाला ट्राइंगल। थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं समझाना शुरू करता हूं, क्योंकि मैथ्स हमेशा उल्टा समझा जाता है। कैसे लिखो, हमें देखना है कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। यदि प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब इसको सिग्नल प्रूव करना है, हमें पहले यही लिखते हैं, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR हमें गिवन क्या है, क्यू। सबसे पहले तो ये देखो PQS में एंगल 1 है और TQR में भी एंगल 1 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 ये ओपन है। इसके बाद हमें गिवन है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR ये गिवन है। चलो QR, तो ये QR है और QS दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहां होंगे। QT, इसका यदि QT लिया तो इसका क्या लेना चाहिए था, QP लेना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो PR है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर PR तो इस दोनों ट्राइंगल में कहीं है ही नहीं PR,
तब क्या करें, पी आर की जगह, जैसे यहां पर यदि क्यू टी है और यहां पर यदि पी क्यू होता, पी आर की जगह पर पी क्यू होता, पी आर की जगह पर यदि पी क्यू होता, ये तो ट्राइंगल सिमिलर रूट हो चुका था, लेकिन पी आर को अब हमें पी क्यू से एक्सचेंज करना है, तो क्या करें, उसके लिए ही दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। 9th क्लास में तुमने पढ़ा था कि किसी ट्राइंगल में यदि दो साइड इक्वल हो, उसके सामने का एंगल इक्वल होता है, और यदि एंगल इक्वल हो, ये एंगल इसके सामने का साइड इक्वल होता है। ये यदि समझ में आ गया हमें कि ट्राइंगल के इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, और अपोजिट और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और तब जैसे मैंने कहा था ये बाद में करना है, पहले शुरू करो कि इस ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 2 किस ट्राइंगल में है, क्यू आर में। अब देखो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऐसा हमें इवन है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इवन है। एंगल 1 के सामने का साइड पी क्यू आर में क्या होगा, पी आर, तो ये पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के सामने के साइड पी क्यू का, क्यों हो जाएगा, तो हमें यहां लिखना होगा प्रॉपर्टीज, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल sides opposite to equal angles are equal। और यही तो हमें चाहिए था, पी आर को पी क्यू से, इस पी आर को पी क्यू से रिप्लेस करना है, और हम लिख सकते हैं इसमें अब क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन था, और पी आर की जगह क्या लिख दो हमें, पी क्यू। लिखने के बाद यहाँ लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करो, एक एंगल इक्वल है, दो साइड प्रोपोर्शनल है, तो बाय एस ए एस प्रोपोर्शनलिटी, बाय एस ए एस प्रोपोर्शनलिटी, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर का। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था कि हमें जो गिवन है ये बहुत आसान सा गिवन है, बस पी आर के जगह पी क्यू होना चाहिए था। ध्यान से पी आर के जगह पी क्यू होना चाहिए था। पी आर और पी क्यू, ये पी आर और ये पी क्यू दोनों तो इक्वल हो जाएगा ना, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। पहले हमने ये प्रूव कर दिया, फिर रिप्लेस कर दिया और इजिली सॉल्व हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को ढंग से देखना, एक दो बार और कर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूरा तब तक क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो जब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं, और क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा तो नॉलेज ले ही सकते हो। देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 देख। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर यानी एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है कि एस एंड टी आर पॉइंट, तो एस कहां है, एस एंड टी आर साइड पी आर पर, पी आर पर है एस, कहीं भी ले लो, और क्यू आर पर है टी,
यहाँ पर है टी। अब देखो फिगर को फिर से मिला के पढ़ो, एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर सच दैट एंगल पी, एंगल पी इक्वल है एंगल एस टी आर के, एफ आर एस आर टी एस इस एंगल के इक्वल है। तो चलो गिवन लिखते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन है ट्राइंगल PQR in which S and T are points on side PR and QR respectively, such that angle P equal angle RTS, ये हमें गिवन है। वो प्रूव क्या है? क्वेश्चन में लिखो ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS का, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, ये चीज ठीक ऊपर से यहां से देख के लिखते हैं। अब देखो दोनों ट्राइंगल को RPQ और RTS में R तो कॉमन है, और दूसरा एंगल P, एंगल ठीक इक्वल गिवन है। लिख दो यही दो बात, एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन, और एंगल P इक्वल एंगल RTS के, यहां गिवन है RTS के गिवन बाय ए सिमिलरिटी। दो एंगल मिल गया, तो बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल RPQ सिमिलर हो गया ट्राइंगल RTS का। मोस्ट इजी क्वेश्चन, हेंस प्रूफ। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लंबा है, देखना होगा, समझना होगा। इसमें कॉन्ग्रुएंसी की बात किया है, और कॉन्ग्रुएंसी ने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, उसका कुछ ना कुछ तो हेल्प होगा। 9th क्लास में 7th चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी भर के दिया था 7.1 से 7.5 तक। तो देखो 6th क्वेश्चन क्या कहता है। 6th क्वेश्चन में एक फिगर है। 6th क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, यहां पर ट्राइंगल ABC बना हुआ है, एक लाइन है जिसका नाम है TE, और ये इसे E को मिलाया है, इसे C को मिलाया। ये तो हुआ। अब हमें इमेज क्या है? इमेज है इन फिगर में ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE कंकरेंट है ट्राइंगल ACD का। फिगर देखो और जो गिवन है उसको मिलाओ, ACD के कंकरेंट दिया हुआ है, और प्रूव है ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC का। ये हमें प्रूव करना है। ADE ये छोटा वाला ट्राइंगल और ABC ये ट्राइंगल दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। एक चीज तो दिख गया होगा, एंगल A दोनों में है, एंगल A ADE में है और A में भी है। पहले ये तो दिख गया, चलो इसका यूज करेंगे।
पहले प्रूफ में देखो, हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी। यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है बाय सी पी सी टी। इसका ए बी इसके ए सी के इक्वल हो जाएगा, इसका बीई इक्वल हो जाएगा सी का, और ए ई इक्वल हो जाएगा ए डी का बाय सी पी सी डी। ये चीज 9th क्लास से उठ के आया। सी पी सी डी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिया हुआ। अब क्या कहते, अब इन ट्राइंगल जिसे प्रूव करना है ये लिखना है, इन ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी को देखो, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये शुरू में बताया कि ये कॉमन है। अब इसका ए डी ई का, यदि तुम ए डी लेते और इसी का ए डी का ही ये पार्ट है ए डी किसके इक्वल है, ए का, ए डी और ए इक्वल है, तो ऐसा लिखा है अभी देखो कैसे। और इसका ए बी और ए सी, इसका ए बी और ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे, तो देखो मल्टीप्लाई भी 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 2 एक ही बात होता है। यहां पर क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें, ए डी अपॉन ए बी, ये क्रॉस में मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको यहां और इसको यहां लिखा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि ए डी ए इक्वल है, ए बी ए सी इक्वल है, तो ये प्रोपोर्शनल है, तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया और एक एंगल कॉमन हो गया। तो बाय एस ए एस प्रोपोर्शनल इक्वल ट्रायंगल ए डी ई, देखो कहां से लिख रहे हैं, यहां से देखो या यहां से देखो, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी का, हेंस ये लिखना है एस एस प्रोपोर्शनलिटी। और ये क्वेश्चन में यहां पर जो पोर्शन मैंने समझाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और ये 6 क्वेश्चन कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, आसान सा है। 7th क्वेश्चन जैसे ही करेंगे बिल्कुल सब कुछ समझ में आने लगेगा, सिर्फ लगातार 7 क्वेश्चन तक तो करना ही चाहिए था। अब 7th क्वेश्चन जैसे ही देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन से 6th क्वेश्चन तक अपने आप क्लियर हो जाएगा। जरा 7th क्वेश्चन को जो देखें, अब 7th क्वेश्चन तुम्हें क्लियरली सिखा देगा कि सिमिलैरिटी कैसे प्रूव किया जाता है। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में एक फिगर है जो यहां नीचे बना हुआ है 6.38, इसमें फिगर ऐसे, इसको लंबा ले जाओ और लिखो ए बी सी, फिगर देख के बनाओ, ए बी सी। बुक भी खुली होनी चाहिए, बुक से भी देखो, बोर्ड से भी देखो, खुद भी समझने की कोशिश करो। ए बी सी एक ट्रायंगल है, सी से ई परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी 90 होगा ही होगा, और ए से टी परपेंडिकुलर है, तो ये 90 है, ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर है तो 99 180 ऐसा दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इन फिगर मैंने इन फिगर में एक ट्राइंगल है एबीसी, मैंने ट्राइंगल ए बी सी
इन विच सी परपेंडिकुलर है ए बी पर और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। इतना हमें गिवन है जो फिगर से पता चलता है। आराम से इसको क्या करो, ज्योमेट्री है, 6 चैप्टर है। ट्राइंगल में 2 ही चैप्टर मुश्किल है जो बच्चे को मुश्किल लगता है, एक 6 चैप्टर ट्राइंगल और 8 चैप्टर ट्रिगो। ट्रिगो तो खैर बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और ट्राइंगल बच्चे को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश कर। मैं जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा मैं ट्रिक बता दूंगा कि ट्राइंगल में कैसे क्या करोगे, ट्राइंगल क्लियर हो जाएगा। देखो अभी ही बताता हूँ, ट्राइंगल का 6.1 देखा, कुछ नहीं लगता, 5 मिनट में खत्म हो जाता है। 6.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से थर्ड क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इसको देखना है, और बाकी 10 क्वेश्चन करने में लगता कितना दिन है, आधा घंटा 1 घंटा, कुछ बार बार कर लो। इसमें 6.3 में 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन होगा जो करने लायक है, बाकी सब तो अपने आप से प्रूव हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आसानी से कर लेगा, थोड़ा सा देखे बोर्ड की तरफ, सब में ये सिमिलरिटी लगाना है, 2 एंगल ढूंढना है, ढूंढ लेंगे। चलो अगला, अब देखो इसमें करता क्या है, इसके कई पार्ट हैं। तो ग्रुप में फर्स्ट क्या कहता है, टू ग्रुप में, अब देखो इसके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रुप में पहला गया, अच्छा ये पर इंटरसेक्ट करता है, वो भी ध्यान दो। AD परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट एंड P पर इंटरसेक्ट। अब टू ग्रुप है, ट्राइंगल AEP सिंगुलर है ट्राइंगल CDP का। अभी कहीं कुछ मत करो, सीधा यहाँ प्रूफ लिखो, और प्रूफ में फिर से एक बार इस ट्राइंगल का नाम लिखो, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। जब ये लिख लिया तब हम ढूंढने चलते। AEP ट्राइंगल दिख गया, AEP और CDP ये भी दिख गया, 2 एंगल, ये एंगल इसका 90, ये एंगल इसका 90, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, 2 एंगल मिल गया, सिमिलर हो गए। क्या लिखो, एंगल AEP इक्वल एंगल CDP का, इच 90 डिग्री, और इसका एंगल ABE और इसका एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 एंगल इक्वल है बाय ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल AEP सिमिलर हो गया ट्राइंगल CDP का। ऐसे ही सभी क्वेश्चन छोटे छोटे। इसी का सेकेंड पार्ट देखो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वो प्रूव में है ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CPE का। फिर मैंने क्या सिखाया, यहां से लिखो प्रूफ। सबसे पहले तो ये दोनों नाम लिख दो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CPE। ये लिखने के बाद अब इसमें ढूंढने चलते हैं, ABD है कहां, ABD ये ट्राइंगल, और CPE दोनों में B कॉमन है क्या, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन हो गया, एंगल B इसमें भी है, एंगल B इसमें भी है। अब ABD का ये एंगल 90 है, एंगल ADB इक्वल है एंगल CEB का, इच 90 डिग्री,
दो एंगल मिल गया बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी टी सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल सी डी ई का। चलो थर्ड भी कर देता हूं, लेकिन मैंने देखा है इतने दिन से ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, जैसे ही ये दो क्वेश्चन बच्चे को देता हूं, जब तक मैं तीसरे का बात करता हूं बच्चे पांचवें तक करके बैठ जाता है, क्योंकि तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, आसानी से सॉल्व होता है। अब तक में तुम सब भी कर चुके होंगे, थर्ड क्वेश्चन लिख चुके होंगे, थर्ड क्वेश्चन को ढूंढना शुरू कर दिए होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड में टू प्रूव है ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADP का। मुझसे आगे आगे चलो, फटाफट करो इसको। प्रूफ इन ट्राइंगल AEP एंड ADP। अब AEP को ध्यान से देखो कहां है। AEP ये छोटा सा ट्राइंगल, ADP ADB तो दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, और इसका ADB का ये D90 है और AEP का ये E90 है। दो एंगल मिल गया होगा। लिखो एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB का पिच 90 डिग्री, और ये एंगल PAE एंगल PAE इक्वल टू एंगल TAB का TAB कॉमन। देखो यहां पर इस एंगल का नाम TAE लिखना जरूरी है और TAB लिखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर ए के पास तीन एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये बड़ा वाला एंगल है। तो इस तरह से हम एंगल ए लिख के काम नहीं चला सकते। जब यहाँ पर तीन एंगल है, एंगल का नाम साफ साफ लिखना होगा, कॉमन बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल AEP सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADP का, हेंस प्रूफ। तो फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है कि ट्राइंगल PDC टू ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल PEC के PDC पहले तो लिखो यहां पर ट्राइंगल, उसमें लिखो, पहले तो लिख लो इसे इन ट्राइंगल PDC एंड PEC। अब ढूंढना शुरू करो कि PDC है कहां। PDC ये छोटा वाला ट्राइंगल, और PEC इस ट्राइंगल में इसका एंगल E और उसका एंगल D दोनों 90 है। लिखो एंगल PDC इक्वल एंगल PEC का पिच 90 डिग्री। और कौन सा ट्राइंगल था? PDC एंगल C यहां पर देखो दोनों में कॉमन है, यहां भी C है, यहां भी C है। तो PDC का एंगल PCD इक्वल हो जाएगा एंगल PCB का कॉमन। एंगल का नाम लिखना ढंग से लिखो। तो दो एंगल इक्वल हो गया बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल PDC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PEC का, हेंस
इनको पहले तो अब ये देखो कि ट्राइंगल चैप्टर थोड़ा सा बच्चे को मुश्किल लगता है, और मुश्किल इसलिए लगता है कि ढंग से करते नहीं हो। एक एक क्वेश्चन को ढंग से करना होगा। पीपीटी अब तक रट लिए होंगे, पीपीटी 4 मार्क्स के पक्के हैं, पेपर में आता ही आता है। और बाकी बचे 6.1 में कुछ है नहीं, 6.2 और 6.3 तो ही एक्सरसाइज है, गिने चुने क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चन को तो जबरदस्ती भी याद किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा। 10th में फुल मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कि ट्राइंगल चैप्टर ढंग से हो जाए। बाकी चैप्टर सारे बच्चे ढंग से करता है, ट्राइंगल सबसे ढंग से नहीं होता है, ढंग से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से लेकर के और बाकी 16 तक को फिर दो दो पार्ट कर दूंगा, 4-5 क्वेश्चन इसमें 4-5 क्वेश्चन उसमें कर दूंगा। थैंक यू।